घर में इलाज कर रहे हैं। 15 दिन में 8,500 केस बढ़े, लेकिन अस्पतालों में केवल 500 केस बढ़े। तो चिंता करने की, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता तो है, कोरोना के केस इतने बढ़ने नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते। थोड़ा भी बुखार है तो क्यों है, क्यों तकलीफ होनी चाहिए अपने लोगों को। लेकिन अगर कोरोना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग, अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं और अपने घर पे ही ठीक हो रहे हैं। एक परेशानी सामने आई थी कि एक तरफ तो हम कहते हैं जी बेड्स का खूब इंतजाम कर लिया, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, चिंता मत करो, 6600 बेड्स का इंतजाम कर लिया। लेकिन अगर किसी के घर में कोई कोरोना का मरीज हो तो वो कहां जाए, उसे नहीं पता कि कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, उसे नहीं पता कौन से अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं। कुछ मामले आए जिसमें कुछ लोगों को धक्के खाने पड़े, जानकारी का अभाव था। एक तरफ बेड खाली है और दूसरी तरफ लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, एक ऐप बना रहे हैं, ऐप बन गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। परसों सोमवार को उस ऐप को लॉन्च करेंगे। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उस ऐप में आपको एक अस्पताल का डेटा मिलेगा कि इस अस्पताल में टोटल इतने बेड हैं, इतने खाली हैं, इस अस्पताल में टोटल इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं। अगर किसी के भी घर में कोई बीमार हो तो आपको पता है कि किस अस्पताल में बेड खाली है और किस अस्पताल में वेंटिलेटर खाली है। आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप उस हिसाब से उसी अस्पताल में जाओगे। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। वेबसाइट वेब पेज भी बना रहे हैं और एक हेल्पलाइन 1031 जो है उसके ऊपर भी ये वाली सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो इसके बाद मैं समझता हूं कि आपको इधर उधर कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेरी सब लोगों से ये निवेदन है कि गंदी राजनीति के चलते कुछ लोग भ्रमित करने वाले वीडियो बनाते हैं। वीडियो कहीं और का है। आज सुबह से कोई एक वीडियो चला रखा है कि देखिए कितनी लाशें दिल्ली के अस्पताल में, वो पता चला कहीं और का है, दिल्ली का है ही नहीं। कल किसी ने चला दिया कि देखो दिल्ली सरकार के अस्पताल में कितना गंदा खाना, वो पता चला दिल्ली सरकार का अस्पताल ही नहीं था, कोई और अस्पताल था, किसी और का अस्पताल था, दिल्ली सरकार का था ही नहीं। तो एक तो मेरी लोगों से, जो भी लोग ऐसा करते हैं उनसे निवेदन है, देश इस टाइम बहुत मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है। इस वक्त अपने को सबको राजनीति छोड़ के एक साथ मिलकर देश के लिए काम करना है। इस किस्म की गंदी राजनीति ठीक नहीं है। ये अपने देश को कमजोर करती है, अपने समाज को कमजोर करती है, अपने लोगों को कमजोर करती है, व्यवस्था को कमजोर करती है। जब ये कल वीडियो आया कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में खाना अच्छा नहीं है, मैंने फोन किए सब जगह एमएस वगैरह को, इसको मैं पता करो ये क्या है। उनका मनोबल टूटता है। वो कहते हैं जी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे बारे में इस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो डॉक्टर, जो नर्स इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के डॉक्टर्स, दिल्ली के नर्सेज ने इतनी मेहनत करके दिल्ली के अंदर डेथ के फिगर को, मौत के आंकड़े को इतना कम रखा हुआ है। और आप एक किसी और देश का, किसी और शहर का वीडियो चला के कहते हैं दिल्ली में लाशों का ढेर। सोचो उनके मन पे क्या गुजरती है। उनकी मेहनत का हम एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई वीडियो मिले तो आंख बंद करके उस पर भरोसा भी मत कीजिए। अक्सर कई सारे ऐसे वीडियो फर्जी चल रहे हैं। अगर कोई सच्चा वीडियो होगा मैं आपको भरोसा देता हूं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और हमने लिए हैं कि बहुत सारे ऐसे झूठे वीडियो भी चल रहे हैं। नमस्कार।